हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, जैसा आज आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्राफ पढ़ना सीखा था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा था कंसिस्टेंट को। ठीक है, आज हमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और ये हमें सॉल्व करनी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में एक्चुअली होता क्या है, सिर्फ जो लैंग्वेज का खेल होता है। ठीक है, अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो हम इजीली इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व करना हमें ऑलरेडी आता है। देखिए क्या कहा गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद कॉमा लगा दिया, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। अब इसका क्या मतलब बना, सिंपल ये है, यहाँ देखिए जो कॉमा के बीच में है, हुज से स्टार्ट है, फिर ये कॉमा के बीच में जो ये हमारे पास लाइन लिखी है, ये एक अलग कंडीशन है। कहना क्या चाह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। मतलब पेरीमीटर जो है किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का, अगर उसका हाफ करते हैं तो 36 मिलेगा। एक कंडीशन यहां से आएगी, दूसरी कंडीशन हमारी कहां से मिलेगी, जो कॉमास के बीच में एक लाइन लिखी हुई है यहां से। चलिए सॉल्व करते हैं, आप समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन भी दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी इजीली मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। अब गार्डन के डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, पहले वही लेट करेंगे, यही करते आ रहे हैं, पीछे भी हमने क्वेश्चंस में ये ऐसे ही सॉल्व किया था। लेट लेंथ ऑफ द व्हाट, रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ क्या होती है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, हमने मान लिया एल है। ठीक है जी, फिर हमने कहा लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू, हमने कहा बी है। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हमें पता है पेरीमीटर कितना होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है जी, चलिए अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा गया हमारे पास क्वेश्चन में कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ठीक है, बीच में एक कॉमा वाली अलग लाइन है। इंग्लिश में बस कंफ्यूज मत होना, वरना तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, पेरीमीटर का क्या कहा इन्होंने, हाफ है। पेरीमीटर कितना है हमारे पास, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन में है हाफ द पेरीमीटर, मतलब ये हमारा पेरीमीटर है और इसका हाफ करना है। ठीक है, ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। पेरीमीटर का हाफ करने पर हमें आंसर कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। एक तो एक कंडीशन होगी, पहले से सॉल्व कीजिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स एल प्लस बी इक्वल टू मिला 36। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हम इसे लेट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इट मीन्स क्या कहा है क्वेश्चन में, एक मिनट यहां लिखते हैं हम लोग, क्या कहा था, लेंथ इज मीन्स इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर, मोर देन मीन्स प्लस, यही चीज हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में भी की थी, जो पिछले में हमने वर्ड प्रॉब्लम किया था। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो भी देखी होगी कंप्लीट। ये देखिए लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, और विड्थ कितनी है, बी। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली अपनी एल और बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायमेंशंस निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को कहां पुट करें, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि L इज इक्वल टू 4 प्लस बी है, तो L की ये वैल्यू मैं ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी। तो कितने मिलेंगे मुझे, L की प्लेस पर रखना है 4 प्लस बी। ठीक है, फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लस बी। ठीक है जी, और इक्वल टू 36। अब सॉल्व करते हैं, b ट्वाइस ऑफ b हो जाएगा, क्योंकि b प्लस बी है, तो इट मीन्स ट्वाइस ऑफ b इक्वल टू 36। अब ट्वाइस ऑफ b एज इट इज, प्लस 4 है, इक्वल टू के उधर जाएगा, मीन्स -4। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, दैट इज 32। अब 2b के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स 32/2, तो कितना हो जाएगा 16।
ठीक है, तो b हमारे पास कितना निकला, 16 निकला। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। फिर हम लिखेंगे पुट दिस, एक मिनट, चलिए जी, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या थी, L इज इक्वल्स टू 4 प्लस बी, और हमें b कितना मिला, b हमने निकाला है 16। ठीक है, और ये L इक्वल टू कितना हो गया, 20। तो हमने डायमेंशंस निकाल ली। आप चाहें तो यहां लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर LENGTH लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर, कॉमा विड्थ कितनी निकली हमारे पास, दैट इज 16 मीटर। ठीक है, आप चाहें तो रफ में चेक कर सकते हैं आपने आंसर ठीक निकाला या नहीं। देखिए कैसे चेक करेंगे, देखिए लेंथ है हमारे पास कितनी, 20, और विड्थ हमारी कितनी निकली, 16। अब पेरीमीटर निकालिए, इसका कितना निकलेगा, 2 इंटू L प्लस बी, L प्लस बी करेंगे तो 36। ठीक है, और इसका हमें कितना करना था, हाफ करना था, और वो किसके इक्वल था, 36 के। तो देखिए 36 इक्वल टू 36, इट मीन्स जो हमने लेंथ और विड्थ निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकाली है। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बस लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, वी हैव टू फाइंड लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या निकालना है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन निकालनी है। इसे हम किस तरीके से निकालेंगे, ये देखिए जरा। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। ये चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, बार बार लिख कर हर पार्ट में, कि अब हमें इजीली याद हो गया कि कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, हमें पता है 2 लीनियर इक्वेशन होती हैं तब जाकर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस का पता चलता है। इस बार इन्होंने क्या कहा कि एक इक्वेशन दी है और इंटरसेक्टिंग लाइंस बता दिया कि है। दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें निकालनी है। देखिए जरा, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, दैट इज A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये होती है हमारी कंडीशन। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, लेट जनरल इक्वेशन, लेट जनरल इक्वेशन कौन सी वाली, एक तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, दूसरी लेट करनी है, दैट इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारे पास जो फर्स्ट होगी दैट इज कितनी थी, ऊपर वाली को किसके साथ कंपेयर करेंगे बताइए जल्दी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर विद गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए 2x A1x, इट मीन्स A1 इज इक्वल टू 2, कॉमा प्लस B1y प्लस 3y, इट मीन्स B1 इज 3 प्लस C1, और यहाँ कितना है, माइनस 8। ठीक है, बट सी तक तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कंडीशन हमारी सिर्फ ए और बी तक ही है। चलिए जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या रखेंगे, देयरफॉर A2, इट मीन्स 2 अपॉन, हम इसे 3 रख सकते हैं, इक्वल टू, यही चीज तो रखनी है, A2 की वैल्यू रखनी है, हम कुछ भी रख सकते हैं, 3 4, बस ये सॉरी, बस ये कंडीशन हमारे पास बननी चाहिए। ठीक है, अब B1 है हमारे पास 3, अपॉन में क्या रखें, 2 रख लीजिए क्योंकि हमें तो नॉट इक्वल टू दिखाना है। तब कंपेयर करने पे क्या पता चला हमें कि देयरफॉर हैंस क्या लिखेंगे, A2 इज इक्वल टू 3, और ये कितना है 2, इट मीन्स B2 इक्वल टू 2 रख दिया। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ 5 रख सकते हैं, यहाँ 2 रखे रहने दीजिए, या फिर यहाँ भी 5 रख लीजिए, तब भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, बस हमें क्या दिखाना है कि इक्वल नहीं होने चाहिए रेशियो, ये चीज हमें दिखानी थी। बाकी आप रियल नंबर्स में से यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या रखेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट दीज वैल्यू इन फर्स्ट
ठीक है, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है जी, a2 की प्लेस पर हमें 3 रखना है क्योंकि यहाँ 3 है। देखिए a2x है और a2 की प्लेस पर 3 रखना है तो 3x हो गया प्लस, ठीक है, b2 कितना है 2 और उसके साथ y प्लस c2 हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि जब पहले इक्वल नहीं हुए तो बाद में हमें रखने की क्या जरूरत है, तो +8 इक्वल टू हमने 0 रख लिया। ठीक है, यहाँ पर भी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, जो आपका मन करे। तो ये हमारा क्या हो गया, बस आंसर हो गया, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है हमसे, सेकंड पार्ट में हमसे कहा है, अभी तो हमने इंटरसेक्टिंग पढ़ा था, अब हमें क्या करना है, अब है हमारा पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है, बिल्कुल हमें पता है पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हमें अपने कोफिशिएंट्स के साथ। चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम चीज, लेट जनरल इक्वेशन कितनी हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कंपेयर करनी है किसके साथ, एक ही इक्वेशन गिवन है, कंपेयर विद, क्या था इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए और वैल्यू बताइए। a1 कितना आ जाएगा, 2x, यहां है a1x, तो a1 निकला 2, फिर यहां से 3y b1y, इट मीन्स b1 इज व्हाट 3, c1 प्लस c1 है और यहां -8 है, इट मीन्स c1 कितना है -8। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें a2, b2 और c2 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, चलिए फटाफट लिखते हैं। चलिए जी, यही चीज हमारे पास गिवन है। अब ध्यान से देखते हैं, हमें क्या रखना है, a1 अपॉन a2 में क्या रखेंगे, जिसकी वजह से b1 अपॉन b2 इक्वल आ जाए, दैट इज 4 रखेंगे, इक्वल टू 3 अपॉन 6। देख रहे हैं, क्योंकि 2 1 जा 2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 अपॉन 2 आएगा, और कंडीशन हमें यही चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। ठीक है, चलिए जी आगे, नॉट इक्वल टू c1, c1 कितना है -8 अपॉन, अब देखिए यहां पर मैं 16 नहीं रख सकती क्योंकि 16 रखेंगे तो सॉल्व करके, या -16 रखेंगे तो सॉल्व करके 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए -16 के अलावा आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, चाहे आप यहां 16 रख दीजिए, बट -16 नहीं रख सकते क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 1 अपॉन 2 बन जाएगा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए जब इसे देखते हैं सॉल्व करके कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा, लेकिन यहाँ -1 अपॉन 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या रखेंगे, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू, अब a2 कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग, ऑफ कोर्स a2 आएगा हमारे पास 4, कॉमा b2 कितना निकलेगा, दैट इज 6, कॉमा c2 कितना निकलेगा 16। ठीक है, और इसे हम क्या रख देंगे, पुट इन फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट करी थी उसमें पुट कर देंगे, कितना आएगा, a2x मीन्स 4x प्लस b2y मीन्स 6y प्लस c2 मीन्स 16 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, फटाफट अब लास्ट पार्ट करते हैं, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस, उसमें हमें ड्रॉ करना है। उसकी भी आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस, इनमें क्या कंडीशन होती है ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। इनकी कंडीशन होती है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, बिल्कुल जो स्टेप्स अभी तक दोनों पार्ट्स में किए हमने, वही पार्ट में थर्ड पार्ट में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, लेट जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2
इक्वल टू 0। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट किया। अब हम क्या करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो गिवन इक्वेशन थी। गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए फिर से, a1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, प्लस b1 कितना है, 3 है, और c1 हमारे पास -8 है, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, इतना हो गया। इसके बाद अब हमें करना क्या है, इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, चलिए जी फटाफट सेटिस्फाई करवाते हैं। 2/A2 में क्या रखूं, याद रखिए इस बार C1/C2 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वही रख देते हैं। 4 इक्वल टू 3/6 रखेंगे, यहां है -8, तो इस बार बताइए यहां क्या रखा जाएगा, ऑफ कोर्स यहां हमें रखना पड़ेगा -16, तभी जाकर तो क्या बनेंगे 2 1 और इसे काटेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/2। और यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, इसे भी पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दैट इज 1/2। इट मीन्स क्या मिला हमें कंडीशन में, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। बट याद रखिए A2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 4। ठीक है, B2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 6, एंड C2 इज व्हाट, -16। ठीक है, आई होप अब आपको सेकंड और थर्ड पार्ट में डिफरेंस समझ में आया होगा क्या करना है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस b2y, इट मीन्स 6y प्लस C2, और C2 की वैल्यू कितनी है, देखिए प्लस C2 लिखेंगे तो मतलब -16 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसे लिखेंगे 4x प्लस 6y, अब देखिए प्लस माइनस -16 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 7, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। चलिए, थैंक यू।